नमस्ते दोस्तों, आपका इस वीडियो तक पहुंचना यह दर्शा रहा है कि आप सत्य की तलाश कर रहे हो, कल के अवतार की तलाश में हो, आप सही मार्ग ढूंढ रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें समय के पैमाने आज के आधुनिक खोजों के अनुरूप है। आज आधुनिक विज्ञान की दिशा में हो रही खोजों का संबंध प्राचीन भारतीय एवं पौराणिक इतिहास से जुड़ा है। आधुनिक विज्ञान ने आज तक जितने भी खोज की है, ब्रह्मांड के रहस्य खोजे हैं, उनका वर्णन हमारे वेदों में लाखों वर्ष पहले ही किया जा चुका था। इस संसार के रचयिता ने मनुष्यों के अंदर इतनी शक्ति दी है कि हम टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों की मदद के बिना ही सारे ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। मार्ग एक ही है, अध्यात्म, जो हम सनातनियों के लिए गर्व की बात है। इन सब के बावजूद लोग इस पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। कलयुग और सतयुग के इस संधिकाल में ब्रह्मांड के सारे राज खुलते जा रहे हैं। यहाँ एक सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये भगवान चाहते हैं, स्वयं कल के अवतार चाहते हैं कि हम उनकी ताकत को समझें, इस खेल को समझें। और यह डराने के लिए नहीं है, किंतु ये जानने के लिए है कि भगवान का अस्तित्व है, खासकर उनके लिए जो भगवान को निराधार समझते हैं। ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। भविष्यवाणी नास्तिद्राम्स बाबा वेंगा ने 2023 को एक महत्वपूर्ण वर्ष बताया है। और जो लोग यह मानते हैं कि भगवान हमारे अंदर हैं, भगवान उन्हें अपने होने का एहसास भी कराते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 48 मिनट में गीता का ज्ञान कराया था और अर्जुन समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है, धर्म क्या है। और हम पूरी जिंदगी टेंशन में गुजार देते हैं, व्यर्थ की चीज़ें सोच सोच कर। धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी भ्रम में समय बीत जाता है और अंत में इस संसार से प्रस्थान का समय आ जाता है। कलयुग में लोग लगभग 55 से 60 वर्ष तक जीवित रहते हैं और इन 60 वर्षों में 48 मिनट का ज्ञान का 1% भी अपने जीवन में नहीं उतार पाते। इसका रीज़न जानते हो क्या है? इसका एकमात्र रीज़न है कलयुग में लोगों को गुमराह करके अपनी रोटी सेकने वाले तथा कथित ज्ञानी, जिनके पास किसी सवाल का जवाब जानने जाओ तो कहेंगे जाओ यह डंडा उठाओ, लाठी लो, रोड पर उतर जाओ, जय श्री राम के नारे लगाते रहो। पर हमें यह नहीं करना है, हमें सत्य को जानना है। भगवान ने जो बीज बोए हैं उसे समझना है। आप हमारी वीडियो तक सत्य को जानने आए हैं। श्री कृष्ण एक भगवान थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए उसमें अर्जुन निपुण हुए। ऐसा नहीं दोस्तों, एक मन में विश्वास बनाए रखना। सरकारी संस्थानों में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी IPS और IAS बनते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा या आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य जीवन कठिन है, पूरे संसार को लेकर चलना पड़ता है। यहाँ आपको यह भी समझना होगा कि आज तक जितने भी अवतार इस धरती पर जन्मे हैं, सभी के जीवन में कष्ट ही मिला है, क्योंकि जो जन्म लेता है वह प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। नियम सभी के लिए बराबर है। श्री राम ने भी वनवास काटा, परिवार से दूर रहे, कृष्ण ने भी योग सहा। यहाँ तक कि भगवान शिव की जीवन प्रक्रिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे हर उस चीज़ से गुजरे हैं जिससे हर इंसान गुजरता है। आपसे एक प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। पूरे विश्व के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर या धर्म स्थान है, वहाँ लोग क्यों जाते हैं? उनके मन में क्या चलता है उस वक्त? आप वहाँ क्या सोचकर जाते हैं? लगभग 90% का जवाब होगा कि वहाँ जाने से हर इच्छा पूरी होती है। मेरे पहचान वाले वहाँ गए थे और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। या फिर 5% लोग घूमने के मकसद से जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है, मंदिर के इतिहास से संबंधित सच्चाई क्या है? उस सच्चाई को ग्रहण करें। हमारे मन में उस समय यह भाव रहना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है, कैसे और किसके लिए, किसके कहने से भगवान यहाँ आए और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हमें वो इंसान बनना है कि हम जहाँ जाएं भगवान हमें वहाँ दर्शन दे, हमें भी उनका दर्शन प्राप्त हो। ऐसा तब साधना मन में विश्वास बनाना है
भगवान के प्रति कि भगवान को भी आना पड़े। हमारा उद्देश्य ये है 5% लोगों को 90% में बदलना। आज करीब भारत की कुल आबादी से 30 से 35% लोग कल के अवतार की तलाश कर रहे हैं, और जो तलाश कर रहे हैं वह एक युग परिवर्तन चाहते हैं। आज भारत के 50% लोग किसी न किसी तरह से पीड़ित हैं, बदलाव चाहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। हमें इन 50% लोगों को कल के अवतार के प्रति जागरूक करना है, मेजॉरिटी में लाना होगा। लोग जिसे मेजॉरिटी में लाते हैं उसी की सरकार बनती है। उसी प्रकार भगवान को भी धरती पर उतरने के लिए जनता ही मजबूर करती है। हम असमंजस में हैं, इसीलिए भगवान भी असमंजस में है। जब तक कल के भगवान के लिए मंत्रों की ध्वनि नहीं गूंजेगी तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। फिलहाल कल के अवतार तो अपनी सेना साधने में लगे हुए हैं। जो अविकट आत्माएं हैं उनके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति का आभास हो रहा होगा। कल के अवतार के योद्धाओं के जितने भी प्रकार हैं, अर्थात उनके जो सहायक हैं, जो धरती पर उतरे हैं स्टार्स ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर्स के रूप में, उनका टाइम पर निर्देश मिल रहा है। उनको मन की शक्ति भी मिलेगी। फिलहाल थोड़ा उनको इंतज़ार करना होगा। समय आने पर आपको आपकी शक्तियों का अनुभव भी जरूर करवाएंगे। भगवान कल्कि के आने के बाद कलयुग के अंत से संबंधित जितनी भी घटनाएं होगी, जितने भी जाने जाएंगे, वे सभी मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह अंतिम युग है। सतयुग में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। केवल पुण्य आत्माएं ही सतयुग में प्रवेश करेगी और सभी मुक्ति पाकर ईश्वर में समाहित हो जाएंगे। सतयुग से आ रहे कर्मा कलयुग के साथ समाप्त हो जाएंगे और सतयुग से नया कर्मा प्रारंभ होगा। धर्मशास्त्रों और धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि भगवान के हाथों में जिसकी मृत्यु होती है वह मुक्ति पा लेता है। कलयुग में मुक्ति के मार्ग को सभी के लिए खोल दिया गया है, चाहे भगवान के हाथों मृत्यु हो या प्राकृतिक या अन्य कारणों से। इसलिए भी कलयुग को श्रेष्ठ युग माना जाता है। अगर आप वाकई परिवर्तन चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सत्य की तलाश में हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।